अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरसकलविघ्नहरं नमामि। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालं। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयान् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शबदरमणं प्रविशद्गीतकीर्ति। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य सापहारक, परत पर ब्रह्मा अनंत कोटि, कंदर्व दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के चरणारविंद में दासी का प्रणाम। सम उपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमाई मातृशक्ति भगिनी बंधुओं, आप सभी के आंतरिक हृदय में निवास करने वाले श्री कृष्ण एवं राधा रानी के कमल चरणों में प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वप्रथम मैं हमारे पूजनीय गुरु जी को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि जूम मीटिंग के माध्यम से जिनके द्वारा हमें भागवत की अमृत रूपी कथा श्रवण करने, साथ ही सीखने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हुई गुरु जी के चरण स्पर्श करती हूँ। साथ ही जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े भागवत कथा के प्रशिक्षार्थी मेरे साथ उपस्थित जो है भाई और बहनों, आप सभी के हृदय में निवास करने वाले वही परमात्मा को मैं नमन करती हुई अपनी प्रसंग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो भक्तजन, कथा श्रवण करने से पहले आइए भगवान का नाम 2 मिनट
सुमिरन करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। हमारा जो तन है, तन सेवा करने से शुद्ध होता है, पवित्र होता है। वैसे ही हमारा धन जो है दान करने से शुद्ध होता है। लेकिन मन को हम संकीर्तन के अलावा, भगवान के नाम के अलावा किसी चीज़ से हम शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन जो है बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं रहता है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक नवविवाहित जोड़ा अपनी घर से निकल के कहीं घूमने के लिए गए। जैसे जाते हैं तो शाम हो जाती है। उन्होंने सोचा आज हम यहीं कहीं होटल में जाके ठहरते हैं और दूसरे दिन घर जाते हैं। तो वो लोग एक होटल में जाके रुकते हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो लड़की थी जिसकी अभी शादी हुई थी, वो इधर उधर जाके होटल की जो शीशा की खिड़की थी वहाँ से बाहर देखने लगी। वो देखती क्या है, जो बगल वाले मकान था उसके छत में बहुत सारे कपड़े सूख रहे थे। उसने देखा कि वो कपड़े धुल के सूखे हैं, लेकिन कपड़े बहुत गंदे दिख रहे थे। उसने अपने पति को बताती है कि देखिए जी, कितने गंदे कपड़े धुल के इन्होंने सुखाया है, कितने गंदे कपड़े धुलाते हैं। उसका जो पति था चुपचाप रहा। दूसरे दिन हुआ, फिर वो उसी खिड़की से, सीधी की अच्छा, खिड़की से बाहर देखते कहाँ हैं, पे हैं? दूसरी बार छत में फिर उसी हम कपड़े बिहार का से हैं। सुखाए हुए मिलते हैं। अच्छा, कहते ये कपड़े बहुत गंदे हैं। उसने फिर से कहा कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इतने गंदे गंदे कपड़े धुला के सुखाते हैं और इतने गंदे गंदे कपड़े लगाते हैं। जैसे ही ये सुना, उसका पति ने एक कपड़ा लेकर जो शीशे का अलमारी था उसको साफ कर देता है। फिर देखती क्या है कि कपड़े तो बिल्कुल साफ सूखे हैं। बोलती हैं कि कपड़े तो बिल्कुल साफ सूख रहे हैं, मेरा नज़रिया ऐसा था। तो उसका आदमी उससे समझाता है कि कपड़े तो कल भी साफ ही सूख रहे थे, लेकिन इस शीशा में जो जमा हुआ धूल था उसकी वजह से कपड़े सारे गंदे दिखाई दे रहे थे। तो भक्तजन, कहने का मतलब ये है कि हमारा मन जो है, इसी तरह मन एक हमारा शीशा है। इस शीशा रूपी मन में हमारे काम, क्रोध, लोभ, वासना के धूल जमा हुआ है। तो इस धूल को हम सिर्फ नाम कीर्तन से ही साफ कर सकते हैं। नाम कीर्तन करके जैसे ही हमारा शीशा साफ हो जाता है, भगवान का वहाँ पे साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए कथा से पहले नाम सुमिरन करना आवश्यक होती है। तो आइए 2 मिनट नाम सुमिरन करते हैं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा सहित श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तजनों,
शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य जो प्रकट रूप से सर्वत्र है, जो हमारे पहले से भी सत्य था, आज भी है और हमारे बाद भी उनकी सत्ता हमेशा रहती है, ऐसे सत्य। चित माने प्रकाश, सत्य और प्रकाश जो स्वयं सत्य है, और ऐसे प्रकाश जहाँ कभी अंधकार नहीं हो सकता। और आनंद, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है, सच्चित और आनंद। कहा गया है जो आनंद है ये हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की ये कमी है कि आज के लोग आनंद भगवान में, परमानंद में नहीं, बाहर की दुनिया में खोजता है। वैसे जैसे दूध में दही और मक्खन रहता है, वैसे ही आनंद हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उस आनंद को बाहर की दुनिया में खोजते हैं। कई लोगों को लगता है दुनिया में ही आनंद है, लेकिन व्यास जी कहते हैं जो दुनिया में ही आनंद है, ऐसे बोल के दुनिया के लोगों के ऊपर लोग चलते हैं, वो भी थक हार कर अंत में भगवान के ही शरण में आना पड़ता है, क्योंकि दुनिया एक नाश्वर है, दुनिया एक पागल खाना है। बोले क्यों? यह दुनिया एक पागल खाना है, इसमें कोई पागल है मान बढ़ाई का, कोई रूप रंग का है पागल, कोई पागल है चतुराई का, कोई धन वैभव का है पागल, कोई पागल है कविताई का। लेकिन भक्तजनों, सबसे अच्छा वह पागल जो पागल है रघुराई का। तो हमें रघुराई का पागल होना है तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए, और जिस आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसी का रास्ता श्रीमद् भागवत सिखाती है। ऐसे सच्चिदानंद रूपाया, ऐसे सत्य ज्ञान प्रकाश और आनंद स्वरूप भगवान विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, भगवान के 3 गुण है, 3 लीला है। जैसे विश्व को उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं और शंकर जी बन के संहार करते हैं। कई लोगों को ऐसे लगता है कि भगवान हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, सारे परिवार का खर्चा हम उठाते हैं, सारे परिवार की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। भगवान ने आज तक कुछ भी नहीं किया। कई लोगों के दिमाग में नेगेटिव बात घूमता रहता है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, जैसे पालनहार भगवान है, जिन्होंने सृष्टि का उत्पादन किया वो पालनहार भी है। चींटी से लेकर हाथियों तक आज तक नहीं कोई भूखा रहता, और न ही पालनहार रहने देते हैं। गांव में एक मुखिया था, उसको लगता था हमेशा कि मेरा परिवार मेरे वजह से ही चलता है, अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेरा परिवार भूखा ही रहेगा। उसको रोज ही यही बात उसके दिमाग में चलती थी। एक दिन क्या हुआ, कहीं प्रवचन कथा हो रही थी, सत्संग हो रही थी, तो वो मुखिया वहाँ पे जाता है। वहाँ पे पंडित जी कह रहे होते हैं कि सबका पालनहार केवल एक भगवान ही है, भगवान के सिवाय कोई किसी का पेट नहीं भर सकता। सब लोग अपने अपने किस्मत से ही आते हैं और सब अपना किस्मत का ही खाते हैं। मुखिया को बहुत बुरा लगा। जैसे ही कथा की अंत हुई, वो जाके पंडित जी से मिलता है और पूछता है कि महाराज, कथा में आपने कहा था कि सबका पालनहार भगवान ही है,
लेकिन मेरा तो आज तक भगवान ने कुछ काम नहीं किया। मेरी छोटी सी दुकान है, बस उसी से मेरा गुजारा चलता है। अगर इस दुकान को मैं बंद करूं और मैं इस दुकान को एक दिन भी बंद करके कहीं जाऊं तो मेरा परिवार भूखा ही रहेगा। पंडित जी उसको समझाते हैं कि नहीं, भगवान ने जन्म दिया तो वो पालन भी करते हैं। हम किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, ऐसे घमंड मनुष्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन मुखिया नहीं मानता, बोलता है अगर भगवान ही पालनहार है तो आप मुझे प्रमाणित करके बताइए, तब जाके मैं मानूंगा। पंडित जी राजी हो गए, बोले तो आज ही तुम घर में बिना बताए 1 महीने के लिए कहीं दूर चले जाना। मुखिया राजी हो गया। जैसे पंडित जी ने बताए, वो किसी को बिना बताए घर छोड़ के चला जाता है। 1 दिन 2 दिन घर वाले इंतजार करते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आता। अब इधर पंडित जी ने सबको ये खबर फैला दी कि उस मुखिया को बाघ ने खा लिया। घर वाले बहुत शोक में पड़ गए। लेकिन जैसे ही हफ्ते भर बीत गई, घर वाले भूलने लगे। गांव वाले इकट्ठे हो गए, बोलने लगे अब इनके घर वाले मुखिया तो नहीं रहा। तो किसी सेठ ने कहा कि इसकी बड़े बेटे को मैं नौकरी देता हूँ, कल से आप इसको मेरे यहाँ नौकरी करने भेज देना। किसी ने ये कहा कि दूसरे बेटे की पढ़ाई की खर्च मैं जिम्मेवार उठाऊंगा। इस तरह सब मदद को आगे आए और वो परिवार थोड़ी दिन बाद अपने आप सेट हो गया और आरामदायक से चलने लग गया। जैसे ही 1 महीने बीत गया तो मुखिया वापस आता है। अंधेरे में छुप छुप के आके बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन? बोलता है मैं मुखिया घर का। सब ने इनकार कर दिया कि अब तुम्हारे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी घर अभी जो चल रही है वो पहले से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इस तरह तो उसका घमंड अपने आप चूर हो जाता है। तो भक्तजनों, हमारे मन में भी इस तरह की अहंकार कभी कभी आ जाती है कि हमारे बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, कि पालनहार सृष्टिकर्ता जो है वो पालन भी करते हैं। अगर हम कहीं गड्ढा खोदेंगे तो पानी तो भगवान ही देते हैं। अगर हम नौकरी करके पैसे कमाते हैं तो अन्नदाता ही दे सकते हैं। किसान तो सिर्फ बीज बो सकता है, लेकिन बीज को नहीं बना सकता, वो पालनहार ही दे सकते हैं। इस तरह भगवान विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और ये तो हो गई भगवान जी के गुण। और भगवान जी 3 ताप को नष्ट करते हैं। मनुष्य के जीवन में 3 दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। थोड़ी थोड़ी सब है दुखी, सुखी है राम के दास। आदि दैविक और आदि भौतिक 3 प्रकार के दुख है मनुष्य में। तो 3 प्रकार के दुख को भगवान नष्ट करते हैं। ऐसे भगवान को श्री राधा सहित हम प्रणाम करते हैं। कई लोगों में ये होता है कि प्रणाम किस लिए करते हैं, प्रणाम करने का क्या महत्व है, वंदन करने का क्या महत्व है। तो सूत जी समझाते हैं कि वंदन करने से हमारी ताप नष्ट हो जाती है। 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहता उदास। लेकिन आजकल के यहाँ दुनिया में किसी के पास धन भी है, मन भी है, तन भी है, सही सलामत स्वस्थ है, फिर भी वो दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भागवत का आश्रय लिया ही नहीं। इसमें भी एक दृष्टांत आती है। एक सेठ जी, बहुत बड़े सेठ जी, जिनके पास करोड़ों की
संपत्ति थी। उन्होंने एक बार क्या किया, एक लेखाधिकारी को बुला के अपना हिसाब किताब मांगा। उन्होंने कहा शाम तक मेरे को मेरी कुल संपत्ति जितने भी हैं उसका पूरा हिसाब चाहिए। ठीक है, लेखाधिकारी ने उसका हिसाब किताब किया और शाम को आके बताता है कि महाराज आपका हिसाब इतनी है। पूछे कि मेरी कुल संपत्ति कितनी है। जैसे ही बोला कि महाराज आपकी तो इतनी संपत्ति है, इतनी है कि आपकी 7 पीढ़ी तक ये संपत्ति चल जाएगी। उसने कहा ठीक है तुम जाओ। जैसे ही वो चला जाता है, अब सेठ जी को चिंता होने लग गई, मेरी 7 पीढ़ी तक मेरी संपत्ति चलेगी, इसका मतलब मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी रहेगी। अब इस चिंता से उनके दिमाग में ये बात घूमने लग गई। बार बार यही चिंता में परेशान होने लग गए। उनकी भूख प्यास सारे छूट गई। पत्नी ने कहा आपका क्या दुख है? तो वो बोलते हैं कि मेरी 7वीं पीढ़ी तक ही मेरी संपत्ति चलेगी और मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी रहेगी। बस मेरे को यही चिंता है। दिन रात जैसे ही सूखने लगे। पत्नी ने कहा चलो महाराज संतों के पास में जाते हैं। संतों के पास में ले जाती है। जैसे ही संतों के पास में जाके वो अपना दुख को प्रकट करते हैं कि मेरे पास 7वीं पीढ़ी तक की ही संपत्ति है, मैं इसीलिए परेशान हूँ। संतों ने कहा तुम्हारा समाधान हमारे पास है। यहाँ से दूर एक माता जी रहती है, उनकी कुटिया में जाके तुम सिर्फ आधा किलो आटा देकर आना, तुम्हारा समस्या समाधान हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, मैं इतनी पैसे वाला हूँ। वो बोरी भर भर के आटा लेकर जाता है, लेकिन माताजी जहाँ रहती थी उनका दिन का आधा किलो से ही गुजारा चलता था। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास तो आज के इंतज़ाम हो चुकी है, आपकी बोरी भर आटा तो क्या, मेरे तो रोज़ का मांग के चलता है और मैं ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा मैं किसी का नहीं लेती। बहुत आग्रह किया सेठ जी ने कि माताजी मैं भर के लाया तो आप रख लीजिए, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। कल को किसने देखा है, मेरा आज का इंतज़ाम हो चुका है और कल की कल ही देखी जाएगी। इस तरह बहुत आग्रह करने पर भी माताजी ने नहीं लिया। तब जाके सेठ जी के घमंड अहंकार दूर हो जाता है कि 7वीं पीढ़ी तक मेरी संपत्ति चलती है उस तक, और माताजी का तो कल तक का ठिकाना नहीं है और वैसे ही मैं घमंड में पड़ा हूँ। इस जिंदगी का आज है, कल हो या ना हो उसका भी चिंता नहीं है और मैं फालतू में ही इस तरह चिंता करके बैठा हूँ। तो भक्तजनों, चिंता करने वाले सिर्फ परमात्मा ही होते हैं। इस तरह जो तन मन धन सब होते हुए भी लोग इसी कारण ही दुखी रहते हैं, तो उन दुखी लोगों के लिए एक बार भगवत के शरण में जो आते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को, तो उनका अपने आप भगवान से मिलना होता है और उनकी परिस्थिति का समाधान हो जाता है। तो नमन करने, वंदन करने से हमारा अहंकार दूर हो जाता है। हमारी जो हाथ है क्रिया शक्ति है, बुद्धि, सिर भगवान के आगे झुकाने का अर्थ होता है हमारी बुद्धि शक्ति को प्रभु के चरण में नमन करना, झुकाना। तो कहा गया है कि हाथ जोड़ के नमन करने का मतलब अपनी क्रिया शक्ति हाथ से मैं हमेशा सत्कर्म करता रहूं और अपनी बुद्धि शक्ति को आपके चरणों में लगाता रहूं, इसलिए हम वंदन करते हैं। तो भक्तजनों, आप अपना कर्म करते जाइए, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को आप सिर्फ नमन ही कीजिए, तो आपका जिंदगी में आपको सफलता मिलती जाएगी। आप सुबह उठने के बाद से आप सिर्फ नमन कीजिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं, तो इतने में ही भगवान आपकी रक्षा करते हैं। तो नमन करने का यही तात्पर्य है। तो भक्तजन, आज के मेरी वाणी को मैं इतने में ही विराम देना चाहती हूँ। आगे जैसे ही मौका मिलता है तो
ज्ञान वैराग्य की कथा आती है वो श्रवण कराऊंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अंबिका देवी का ये प्रथम वक्तव्य रहा हमारे हिसाब से। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत बढ़िया। और भाव विभोर सभी को कर दिया आपने। सभी बहुत प्रसन्न है आपके वक्तव्य को सुन करके। और दृष्टांतों के माध्यम से बहुत अच्छा आपने समझाने का प्रयास किया है। सहजता के साथ कठिन कठिन विषयों को भी आपने लोगों के हृदय तक पहुंचाया। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और ऐसे ही आप प्रसंगों को विधिवत रूप से समझाने का प्रयास करते रहे। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, सभी बहुत प्रसन्न हैं अंबिका जी। ठीक है।